वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुबशिर अली हाजिर हूँ यूथफुल टॉक्स के साथ, जो कि है हमारा एक न्यू इनिशिएटिव जहाँ पर हमारा प्लान, हमारा मकसद ये है कि यूथ को लाइफ के उन एस्पेक्ट से और उन प्लान से, उन बेनिफिशियल चीज़ों से आगाह करना जो ना कि सिर्फ उन्हें आज बेनिफिट देगा, प्रॉफिट देगा, बल्कि उनका फ्यूचर भी सेव करेगा। और इसी तरह के एक फ्रीलांसर जिन्होंने गुज़िश्ता 5 सालों में अपनी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप की और साथ साथ अपने लाइफ के हर उन एंडीवर्स को बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही वाइजली, बहुत ही प्रॉफिटेबली एक्वायर किया। तो आइए मिलते हैं सैयद मोहसिन अली से। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मोहसिन भाई? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहसिन भाई, जैसा कि हमारा इस चैनल का इनिशिएटिव आज हमने किया है, जिसमें हम यूथ को बहुत सारी चीज़ों से जो उन्हें मुस्तफ़ीद करेंगी उनसे हम आगाह करेंगे। ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है कि आप जैसी पर्सनैलिटीज़ को भी हमने अप्रोच किया और शामिल किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना तारुफ ज़रा हमें कराएं थोड़े और डिस्क्रिप्टिवली, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि हम क्या करने जा रहे हैं और आपके उन लाइफ एक्सपीरियंसेस से वो किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। सो प्लीज़। जहाँ तक आपने मेरा इंट्रो कराया, जी यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, जी। मैंने 5 साल पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। 5 साल पहले, आई गेस इट वाज 2018। या इट वाज अराउंड 2018 और 19 अप्रोक्स। जब स्टार्ट की थी तब इतना आइडिया नहीं था, इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जब स्टार्ट किया, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें सक्सेस मिलती गई और चीज़ें समझ में आती गई कि किस तरह से हमने फ्रीलांसिंग करनी है, किस फील्ड में करनी है, और फिर किस तरह से लोगों को इंकरेज करना है, उनको समझाना है, उनको सिखाना है। तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फिर खुद ही जो है वो आती गई। सो आपने फ्रीलांसिंग का नाम लिया यहाँ पर, तो मैं जानना चाहूँगा कि यू डायरेक्टली जम्प्ड ऑन टू द फ्रीलांसिंग या फिर दूसरे सेक्टर्स से आप होते हुए आए हैं? देखिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आप इंडिविजुअली स्टार्ट तो कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट का जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आप फिर बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हो और आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। इंडिविजुअली अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो स्टार्ट तो कर लोगे फ्रीलांसिंग, बट मोस्टली क्या होता है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता और बच्चे जो है वो डिसहार्ट होके वो बीच में ही स्टॉप कर देते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिल रही होती। तो 90% में इस तरह के केसेस तो हैं बहुत हैं। तो क्योंकि फ्रीलांसिंग देखो ऐसा नहीं है कि आप आज स्टार्ट करोगे और आज ही आपको सक्सेस मिल जाएगी, राइट? थिंग्स टेक टाइम, ठीक है? तो टाइम तो लगता है और एफर्ट लगती है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फ्रीलांसिंग वो है पेशेंस। तो जब तक आप में पेशेंस नहीं आएगी आप बिजनेस कर नहीं पाओगे, फ्रीलांसिंग कर नहीं पाओगे, आप चीज़ें हैंडल आउट नहीं कर पाओगे। ना सिर्फ फ्रीलांसिंग में आपको ये जो चीज़ है पोटेंशियली आपको अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। सॉरी टू कट यू, यही है कि ऐसा फैक्टर है जो हमारी कौम में नहीं है। दिमाग से पेशेंस का नाम लिया आपने, तो इस चीज़ को तो कुछ करना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ। मजीद ये कि अच्छा, आपने कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। तो इफ वी से द कॉर्पोरेट सेक्टर के कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, तो देयर आर सो मेनी बिजनेसेस इन द एंटायर कॉर्पोरेट साइड। इफ अ पर्सन कमिंग फ्रॉम कोई अगर वो फैक्ट्री और ट्रेड मिल्स इस तरह के, वो भी कॉर्पोरेट में शामिल हो रहे हैं, उनके भी ऐसे लेवल्स हैं, बट उनका बिजनेस मॉडल अलग है। तो उस सेक्टर से आने वाला कोई इंडिविजुअल अगर फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट लेकर के आना चाह रहे हैं, तो विल इट बी बेनिफिशियल फॉर हिम और नॉट? देखो, बेनिफिशियल तो हर लिहाज से है फ्रीलांसिंग, बट इट डिपेंड के करना क्या चाह रहे हो फ्रीलांसिंग में। पहले तो आप समझ लो कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग बेसिकली इंडिपेंडेंटली आप वर्क करते हो, ठीक है? फील्ड चूज आप करोगे, आपको किस फील्ड में करनी, क्या स्किल आपके पास है, वो आपसे बेहतर बोली जाएगा। तो आपने सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करनी कि आपको आता क्या है, ठीक है? जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप चाहे कहीं से भी आ जाओ तो वो भी सक्सेस उस तरह से मिलेगी नहीं। तो बेहतर ये है कि आप जो है पहले या तो स्किल सीखो, अगर स्किल नहीं आती है तो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करो,
वहां पे भी इंसान नई चीजें सीखता है। बट फिर भी अगर कुछ नहीं आता, आप अंगूठा छाप हो, फिर भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप उसमें जो है वो कॉन्ट्रैक्टर का रोल प्ले कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई काम नहीं आता, ठीक है, बट आप चाह रहे हो कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो और मैं पैसे करूं और जो पैसे जो है वो डॉलर में कमाऊं, तो उसका बेहतरीन तरीका ये आपके आप कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ फ्रीलांसर में। Freelance contractor, what do you mean by सिंपल इज दैट कि आप काम पकड़ो फाइबर प्लेटफॉर्म से या अपवर्क प्लेटफॉर्म से या किसी फ्रीलांस की जो भी प्लेटफॉर्म है, इवन सोशल मीडिया पे आप यूज कर सकते हो। आप वहां से क्लाइंट लाओ, काम लेके आओ, काम लेके आके आप किसी थर्ड पार्टी से करवा लो। ओके ओके ओके, जैसे हम तो कह commission सकते हैं आपको। कि जो एक कन्वेंशनल जबान में हमारे यहाँ ठेकेदार भी कहा या जाता है। ठेकेदारी निजाम उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, सही सही। वो आप उसके अकॉर्डिंग जो है काम कर सकते हो। बट चले वो एक इसका फाइनेंशियल सेक्टर में हम दाखिल हो जाएंगे। मुझे मेरे पास कुछ बेसिक सवाल भी थे जो मुझे खुद भी क्लियर करने थे आपसे कि अगर मैं एज अ एम्प्लॉय कहीं गया हूँ, जो कि मेरा खुद का एक लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने स्टेप रखा इस सारे मेरे करियर जर्नी में, तो आई वॉज वर्किंग एट अ प्लेस जो कि वो लोग खुद भी फ्रीलांस ही कर रहे थे। बट मैं जब वहाँ काम करने लगा तो मैं भी उनके फ्रीलांस अकाउंट्स को ही हैंडल कर रहा था। तो मुझे आपसे ये क्लियर करना है, जो कि शायद हमारे व्यूअर्स के लिए भी वो अच्छा रहेगा कि उन्हें ये जानने को मिल जाए कि मैं तो उनके फ्रीलांस अकाउंट्स को हैंडल कर रहा हूँ, बट कर रहा मैं फ्रीलांसिंग ही हूँ। तो वहाँ पर मैं एम्प्लॉय काउंट होऊंगा या मैं फ्रीलांसर काउंट होऊंगा? ये तो आपको लगता है ना कि आप फ्रीलांसर हो अगर आप किसी के पास काम करो। मैंने पहले क्लियर कर दिया कि फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वर्क। तो जब आप किसी के पास काम कर रहे हो तो इंडिपेंडेंसी तो रहेगी ना आपकी। आप तो एम्प्लॉय बन गए, तो आप तो एम्प्लॉय थे वहाँ पे, फ्रीलांसर तो थे ही नहीं। फ्रीलांसर आप तब हो जब आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, ठीक है। आप ही बॉस हो, अपनी मर्जी से उठ रहे हो, अपनी मर्जी से काम कर रहे हो, अपनी मर्जी से ही वर्क को मैनेज कर रहे हो, उसको स्केड्यूल कर रहे हो, अपनी मर्जी से एजुकेशन जो वो स्केड्यूल कर रहे हो और अपनी मर्जी से ही सो रहे हो। मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। तो अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन एक और कॉन्फ्लिक्ट है मेरे दिमाग में इस पर, क्या अगर आप इजाजत दे तो मैं पूछूं कि स्टेट की इंडिपेंडेंसी, तो कोई भी काम अगर बंदा करने जा रहा है उसका मेन कंसर्न तो प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ है, स्पेशली आज के ज़माने में अगर हम देखें तो। बट अगर वो इंडिपेंडेंसी को अपना एक सेंटर ऑफ द ऑफिस फोकस या सेंटर ऑफ पर्पस लेकर जा रहा है, तो उसका फोकस अब वेल्थ तो नहीं रहा, वो इंडिपेंडेंसी की तरफ जा रहा है। तो अब उस इंडिपेंडेंसी में अगर उसे रेवेन्यू या वेल्थ जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मोटिव तो चाहे ये जमाना हो चाहे पिछला जमाना हो, रहा वो पैसा ही है, ठीक है। हर तरह से वेल्थ भी चाहिए तो विदाउट मनी आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो मोटिव तो यही है, पैसा कमाना। बट पैसा कमा कैसे सकते हो वो आपको आना चाहिए। अगर आज के दौर में एंड्रॉइड सबके पास है, बच्चे के पास है, बच्चे को चलाना आता है, बट उसको चलाना कैसे है, उसका यूज अच्छे तरीके से कैसे करना है वो उसको नहीं पता, ठीक है। वो उसको बताएगा कौन? जिसको पता होगा, जो बड़ों को नहीं पता। अब आज अगर किसी से पूछो, किसी को बोल दो मैं फ्रीलांसर हूँ, बोलेगा ठीक है काम क्या करते हो, तुम्हारे क्वेश्चन मारे पता ही नहीं लोगों को फ्रीलांसिंग है क्या। तो द मेन कंसर्न इज दैट कि फ्रीलांसिंग के बारे में बताना कि ये है क्या, ताकि आप फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इम्प्लीमेंट कर सको, स्किल सीख सको और सर्विस सेल आउट कर सको। विदाउट सर्विसेज या विदाउट लर्निंग के आप चीजें नहीं सेल आउट कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है और आप अपनी इनकम 6 डिजिट में नहीं कर रहे, तो आप सिर्फ टाइम ड्राइव कर दो, कुछ नहीं, ठीक है। आज के दौर में अगर आप 6 क्लास में भी हो ना तो आप अर्निंग कर सकते हो। हमारे टाइम में तो मट्टी खा रहे थे, सही है। आज के दौर में आप 6 क्लास में होते हुए भी डॉलर में अर्निंग कर सकते हो। ये बताएगा कौन? एजुकेशन इंस्टीट्यूट। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो चीजें ऐड ही नहीं है। कौन टीचर बताएगा? टीचर को तो पता ही नहीं है फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे पता चले। और हमारा तो मुल्क का माशाल्लाह बहुत अच्छा सीन है कि 100 साल के बाद हमारे पास चीजें आती है जो बात भी होती है।
तो ये एक हमारा जो है वो डिजास्टर है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिसमें हम आज तक फंसे हुए ही हैं और हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। लाइक जो बेसिक यूटिलिटीज हैं वही हमारी ठीक से क्लियर ही नहीं है, तो हमारा माइंड वहीं पर स्टक हुआ रहता है। तो एक बच्चा कहाँ से अपने आप को असेस करे या इवेलुएट करे और अपने एक स्पेसिफिक स्किल को वो जांच पाए, वो तो उन बेसिक मसलों में ही फंसकर वो रह जाता है। भाई मसला ये है कि हमें तो बचपन से ही बैरियर दे दिया जाता है ना कि भाई पैसा नहीं कमाओगे तो घर कैसे लोगे, घर चलेगा कैसे, तो बाप बेटी कैसे देगा, और जिंदगी कैसे गुजार दोगे, मरते वक्त क्या होगा। सही है। तो हमारे तो पहले ही बैरियर लगा देते हैं, बच्चे को ग्रो होने ही नहीं देते, उसका मेंटल लेवल बढ़ने नहीं देते, क्योंकि उसका खुद का मेंटल लेवल उस स्टेज पे नहीं होगा। आपको वक्त के साथ साथ भाई दौड़ लगानी पड़ेगी, आप चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। मेरा ख्याल है कि कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान अगर वो इनिशियल स्टेज से उसकी ज़िंदगी की हम बात करें तो सक्सेस को कैसे अचीव करना है वो उसका खुद का काम है। आई थिंक चीज़ों को एक्सप्लोर करना, वेज को एक्सप्लोर करना, बट जो असल काम है उसके गार्जियंस का वो ये है कि सक्सेस का सही परसेप्शन ऑफ द सक्सेस असल में क्या है वो सही उसके माइंड में फीड करना, ये असल जिम्मेदारी है उनके बड़ों की। अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो वो बच्चा सक्सेस को एक्वायर करने के वेज को, रास्तों को वो खुद ही ढूंढ करके उसे अचीव कर ही लेगा। भाई देखो हम ब्लेम नहीं कर सकते पेरेंट्स पे ना कि वो उनकी जिम्मेदारी है या उनको सिखाना चाहिए। पेरेंट की सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि बच्चे पे नजर रखें कर क्या रहा है और उसको फ्री हैंड दें। बिल्कुल बिल्कुल। कि आप ऑब्जर्व करो कि चल क्या रहा है आज के दौर में, किस क्या स्किल जो है वो मैटर करती है, आप वो सीखो। हम आपके साथ हैं उसमें, आप सीखो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को इंडिपेंडेंसी देते ही नहीं है, उसको फ्री हैंड देते ही नहीं है, कंजर्व कर देते हैं। तो वो फिर प्रॉब्लम करता है, बच्चे का मेंटल लेवल दूर नहीं हो पाता। अब भाई फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो आप फेसबुक से भी अर्निंग कर सकते हो, हमें नहीं पता। इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो उससे अर्निंग हो सकती है, हमें नहीं पता। लिंक्डइन यूज कर रहे हो आप उससे अर्निंग करते हो, हमें नहीं पता। प्लेटफॉर्म से भी अर्निंग का सिलसिला है। एग्जैक्टली इन सब प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर सकते हो। मतलब मैंने अभी तक फाइवर, अपवर्क, guru.com इस तरह के जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स स्पेशली फ्रीलांसिंग के लिए ही बनाए गए हैं, मैंने उनपे ही सुना था। सोशल मीडिया पे आजकल तो जो लोग कर रहे हैं कर रहे हैं। सोशल मीडिया की तो बेहतरीन मिसाल आपके सामने यूट्यूब की है। आप यूट्यूब पर चैनल बनाएं, वॉट एवर जो भी चीज आपको आती है आप वो उस पर अपलोड करें, चाहे वो आप टीचिंग स्किल आप सेल आउट करना है, टीचिंग स्किल सेल करें, वहाँ पे वीडियो बनाएं, ब्लॉगिंग करें, ठीक है, आप पॉडकास्ट करें, जो मर्जी आपको काम आता है वो आप वहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हैं। करना क्या यार, मोबाइल उठाना है, वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, मोबाइल सबके पास है, वीडियो बनाना सबको आती है, किसके पास नहीं है आज यार, टाइम नहीं है ना, मसरूफ बहुत ज्यादा है हम लोग। सेल्फिश ये तो अगर मैं देखूं तो ये एक हमारा ऑर्गन बन चुका है जो हमारी बॉडी से अलग ही नहीं होता। ऑर्गन से मुराद हमने मेंटली खुद को जो है वो रोक दिया है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते या हम ये नहीं करेंगे। हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर आप वीडियो डालना चाह रहे हो वो वीडियो कि नहीं है वीडियो अच्छी नहीं है, वीडियो डालना सही नहीं है, सही नहीं रहेगी, और भी चलेगी वीडियो पे। इस्लामी वीडियो डाल सकते हो आप, इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल सकते हो, टीचिंग वीडियो डाल सकते हो, अपलोड तो करो, ट्राई तो करो। जब तक आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, स्टेप भी लोगे तो सक्सेस तो फिर भूल जाओ। सक्सेस के लिए तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, विदाउट रिस्क तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, फिर आप वहीं स्टक रहोगे। फ्रॉम डिस्कसिंग आवर ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस टू डिस्कसिंग द करंट थिंग्स गोइंग अराउंड अस, हम चाहेंगे कि हम यूथ को हर उन चीज़ों से अवेयर कराएं जो वो लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, बट वो उनकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इम्पेक्ट कर रही होती है और उन्हें पता तक नहीं होता। तो क्यों ना अच्छा हो कि हम उन्हें अभी वो उन चीजों से अवेयर करा दें जो उन्हें खुद की एक्सप्लोरेशन में मदद करे, और वो जहाँ यूनिवर्सिटी लेवल में जाकर के परेशान होने वाला है वो उससे पहले ही प्रिपेयर हो जाए कि भाई उस लेवल पे जाने के बाद मुझे एक्चुअल में क्या स्टेप्स लेने हैं, ताकि वो बाद की ख्वारी से वो सेव हो। So, देखो सबसे पहला जो मसला है वो यूथ का खुद का है, ठीक है। मैटर करता है कि आपका सर्कल क्या है, आपके सर्कल में बैठते हो, उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी पे भी और आपकी स्किल पे भी। जितना अच्छा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, गैदरिंग होगी, उतना ज्यादा आप ग्रो करोगे,
और इम्प्रूव करोगे खुद को। अगर आपका सर्कल ही सही नहीं है तो फिर कुछ नहीं होता। फिर आपका जब आप एंड में जाओगे ना, आखिर में जब किसी बेड पे लेटे होगे, जब आपका एंड टाइम चल रहा होगा, फिर सोच रहे हो यार इस वक्त ये डिसीजन ले लेता या ये सोबत छोड़ देता तो आज जिंदगी कुछ बेहतर तरीके से गुजारता और सकून से किसी अफसोस करें गाड़ी में होता है, बेड पे नहीं होता। नहीं, ये गैदरिंग का फर्क बहुत पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पर। इवन कि मैं अगर अपने खुद की लाइफ में भी अगर मैं इस चीज़ को पीछे मुड़ कर देखूँ तो बहुत असर पड़ा है। गुज़िश्ता 2.5-3 सालों में कुछ ऐसे टीम्स के साथ, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ के साथ जो कि हमारे अपने खुद के टाउन में मौजूद है, उनसे कनेक्ट होने के बाद मुझे ना सिर्फ ये पता चला कि अप टू डेट चीज़ें क्या हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उसके अलावा मुझे ये भी पता चला कि खुद के अंदर की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्वालिटीज़ हैं और ट्रेट्स हैं जो कि हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस पर बहुत फोकस करके उसे देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली, वरना कहाँ स्कूल लेवल एंड होने के बाद वी वर जस्ट बिजी इन प्लेइंग और बस घूमना फिरना हो रहा है इधर और सेंटर आना जाना हो रहा है। तो कम्युनिटी का और गैदरिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। तो अच्छा, आप अपनी गैदरिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि जब बेसिक एजुकेशनल लेवल के बाद व्हेन यू एंटर्ड इनटू द योर कॉर्पोरेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो आपको किस तरह के लोग मिले? क्या उस तरह के लोग मिले जो उस वक्त भी आपको बैकवर्ड एनवायरनमेंट में ही लेकर जा रहे थे, या कुछ लोग मिले जो कि उनसे भी आप मुस्तफीद हुए? देखो, अच्छा और बुरा माहौल दोनों जगह है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है कि आप किस माहौल में खुद को फिजिकल रखना चाह रहे हो या जाना चाह रहे हो। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे से, तो हमें अच्छा माहौल मिला, उसमें हमारी लर्निंग हुई और फिर सक्सेस मिलती गई। इसके अंदर कोशिश करते गए और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिलती गई, हमें भी मिलती गई, ग्रोथ होती रही, चीज़ आपके सामने है। अच्छा, इससे भी बड़ी एक मोटिवेशन हमें मिलती है ना, जब हम ये देखते हैं कि हम अकेले ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ और भी जो लोग थे वो सब भी ग्रो कर रहे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ एक सेंस ऑफ कंपटीशन नहीं बनता है, वहाँ पर एक एनकरेजमेंट भी मिलती है हमें कि नहीं भाई, यहाँ पर कोई हार मानने वाली बात नहीं है, सब साथ में ही हमने स्टार्ट किया, तो साथ में ही ग्रो हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी बड़ी असर करती है हमारे प्रोग्रेस में, हमारे ग्रोथ में। टीम तो मैटर करती है, देखो टीम मैटर करती है, परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट आता है उसका। ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सीख रहे हो और क्या सीख के आगे डिलीवर कर रहे हो, ताकि और लोग भी उससे मुस्तफीद हों और अपना जो है वो एक प्लेटफॉर्म सेट कर सकें अपनी सक्सेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, वो उस पर काम कर सकें। तो उनको वे मिल जाता है। जब तक आप वे प्रोवाइड नहीं करोगे, आपको जो नॉलेज है वो डिलीवर नहीं करोगे, तो इसका तो सवाल आपसे होगा कि आपको जो आता था वो आगे डिलीवर क्यों नहीं किया। नहीं, वे तो है हमारे पास, हमारे यहाँ की यूथ के पास वे तो है। मैं आपको बताऊँ, वे ये है कि स्कूल में मैट्रिक लेवल तक उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से कि उनके पूरे स्टेट में मौजूद उसके एक स्कूल में ही, उस स्कूल के अंदर किसी स्टूडेंट का ही सबसे अच्छा मार्क्स आए। ये उसका मेन वे होता है। ठीक है, उस वे के बाद उसके आगे वाला स्टेप जो मोड़ आता है, चौराहा आता है, वो आता है इंटरमीडिएट का। और उसके अगले वाली जो स्टॉप पे वो लोग पहुँचते हैं, वो होता है कोई HEC लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उस पर। और फिर उसके अगला जो चौरंगी पे पहुँचते हैं वो लोग, वो होती है कि कोई इंटर्नशिप, जहाँ पर पीछे वो अपने 16 साल 18 साल की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वो अगेन आए हैं एक जूनियर लेवल पर, जिस पर अगेन उन्हें लर्निंग स्टेज ही गुजारना है। और फिर उन्हें खुद कंफर्म नहीं होता कि वो अपने इंटर्नशिप लेवल को या जूनियर लेवल को पार करके वो परमानेंट लेवल पर जा पाएंगे या नहीं। तो वे तुम्हारे पास है, ये वे ऐसा वे है जो हमने बचपन से सुना है, शायद आपने भी सब सुना हो।
जो कि हमारे यहाँ के यूथ के अंदर मैं कहूँगा कि उनके खून में वो एब्जॉर्ब हुआ है, वो पैदा होते हैं इस वे को लेकर ही। तो हमारा तो देखिए इस इनिशिएटिव का मकसद भी यही है। हमारा तो मसला यही है ना, भाई बेटा होगा तो इंजीनियर बनेगा, बेटी होगी तो डॉक्टर बनेगी, इससे आगे बढ़ते ही नहीं हम। इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें फर्दर चीजें दिखेंगी ना कि और देखो चीजें। तो आप देखो एसईओ का आपने इससे पहले नाम नहीं सुना था, अब पूरी प्रॉपर एक फील्ड है। हाँ, लेकिन हमारा बेटा आज भी डॉक्टर नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, और इसके अलावा कुछ नहीं बताया। दरअसल वो खानदान में जब गेट टुगेदर होता है तो वहाँ पर बोलना भी पड़ता है ना, तो इसलिए बेटे को या बेटी को एज अ टूल यूज करेंगे समझने। देखो जहाँ तक खानदान की बात है यार, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने खुद उठानी होती है, खानदान वाले सिर्फ बातें करने के लिए चाहे लोग, ठीक है। तो आपको अपना स्टेप लेना पड़ता है, अपना डिसीजन खुद बनाना पड़ता है, और खुद को आगे आपने ही रिप्रेजेंट करना है कि आपने देखी चीजें चली। तो अगर आप वो टाइम जाया कर दोगे तो फर्दर आप चीजें नहीं पाओ, चाहे आप 16 साल तालीम यहाँ से हासिल कर लो, चाहे पीजी बाहर से करके आ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले आपको खुद को मैच्योर करना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा। एक दफ़ा आपने खुद पे मेहनत कर ली, आपकी ग्रोथ कंफर्म है। अगर वो आप नहीं कर पाओगे तो भाई जो पसंदीदा चीज़ भी होगी ना, उसका भी इस्तेमाल सही नहीं आएगा। सही है, फिर अब्बा भी नहीं मानेंगे और इस्तेमाल भी खराब आएगा, फिर आप रोते रहो। सही है। अच्छा मोहसिन भाई, आपने पर्सनल डिसीजंस का कहा, तो आई हर्ड अबाउट यू के अभी करेंटली जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में भी और फ्रीलांसिंग लाइफ में भी, तो वो आपके प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड से काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, तो ऐसा क्यों हुआ? प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर आप डिग्री कंप्लीट करते हो अपनी, ठीक है, डिग्री के बाद आप जॉब के लिए जाते हो, आपको जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 20 से 25 हज़ार, उसमें गुजारा करके दिखा दो, उसमें रेंट भी है आपका, उसमें बिल्स भी हैं, उसमें फैमिली के खर्चे भी हैं, उसमें हॉस्पिटल के खर्चे भी हैं, उसमें आपकी पढ़ाई के खर्चे, फर्दर जो भी एक्सपेंस आता है वो सब है। इवन पेट्रोल का खर्चा, अगर आपका ट्रैवलिंग का जो है वो खर्चा है, वो एक्सपेंस है, वो भी आएगा। कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे जो साथ के जो कुलीग्स थे जिन्होंने मेरे साथ पास आउट किया और फिर वो कॉर्पोरेट में गए, उनकी जॉब लगी, तो वो आज उनके मसले होते हैं, यार मैं फ्रीलांसिंग सिखा दो, इस सैलरी में पूरा नहीं हो रहा। तो हमने कहते हैं मेरे टाइम नहीं है। जब था मैं इंकरेज करता था, मैं खुद बोलता था यार सेशन रख लो, मैं सिखा देता हूँ, सीख लो, काम आएगा। बट अब बेचारे परेशान, तो अफसोस भी होता है, साथ के कुलीग हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देखा डिसीजन मेकिंग बहुत मैटर करता है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको आगे लेके जाता है या पीछे लेके जाता है, तो वो आपने लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा राइट टाइम पे राइट डिसीजन। आप नहीं ले पाओगे तो फिर वो टाइम चला गया ना, वो वापस नहीं आता। अभी यूथ अपना सारा टाइम मोबाइल पे जाया कर रही है, वो उसको ट्राई अच्छे तरीके से कर सकती है बट वो नहीं कर रही, अवेयरनेस नहीं है। कौन देगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, उनको खुद अवेयरनेस नहीं है। सही कह रहे हैं आप मोहसिन भाई कि ऐसे लोगों को देखकर यार अफसोस भी होता है, और मेरे अपने साथ भी हुआ है। अपने साथ से मुराद मैंने पर्सनली एक बंदे के साथ एक्सपीरियंस किया जो मुझसे सीनियर था, और वो इन्हीं सब डिप्रेशंस में फंस करके उसने मुझसे रब्ता किया और मेरे साथ काफ़ी कनेक्टेड रहे वो। तो उन्हें मेंशन करने का मकसद ये है कि मुझे उन्हें देख करके एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मिली, जिससे मैं कहूँगा कि मेरे रोंगटे भी खड़े हुए भाई कि एक बंदा वो पीछे इतना लंबा अरसा लगा कर आया है और एक डेडिकेशन के साथ। मतलब आप लोगों के ज़माने में जो प्रीवियस, अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ, वो वाला दौर था जब ये सारी चीज़ें, ये सारे लेवल्स, इंटरमीडिएट और HEC वगैरह, लोग बहुत ही प्योरली अंदाज में ये सारे कुछ होते थे। इनके एग्जामिनेशंस, इनके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, इवन के जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें बहुत ही प्योरली तरीके से और ऑथेंटिक वे में ये सारी चीज़ें होती। मतलब उन्होंने रातों को जाग कर और लेट नाइट स्टडीज करके, गेट टुगेदर स्टडीज करके
और अपने पर्सनल लाइफ की कितनी चीज़ों को निगलेक्ट करके उन्होंने एक अपने 16 17 18 साल के स्टडीज पर इतना फोकस किया, एंड देन व्हेन दे पास्ड आउट फ्रॉम देयर स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स, सो नाउ दे आर वेंडरिंग अराउंड द मार्केट मैन, एंड वो उन्हें ये नौबत आ जाती है कि कभी कभी अपने जूनियर्स से उन्हें रब्ता करना पड़ जाता है कि प्लीज टीच मी समथिंग। और देखो, इसका सिंपल सा मसला ये प्रॉब्लम ये है कि हम अपने आप पे काम ही नहीं करते हैं, कि हम खुद को डेवलप करते ही नहीं हैं मौजूदा दौर के हिसाब से। ठीक है, ये मसला है। हमें नहीं आता, हमें करना ही नहीं है। तो जब तक हम खुद को मौजूदा दौर के हिसाब से प्रिपेयर नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। फिर चाहे आप PhD कर लो, आप वहीं खड़े रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लग जाएगी, बस। इससे ज़्यादा क्या होगा? कुछ नहीं करते। गवर्नमेंट सेक्टर मतलब ध्यान लगाना खुद को। और माशाल्लाह से ऐसा नहीं है कि फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान लोग ज़्यादा हैं तो स्कैमर भी ज़्यादा हैं। सही है। तो 90% फ्रीलांस में स्कैम भी है। अच्छा, इज देयर एनीथिंग रिलेटेड अबाउट द स्कैम? आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, कोई बड़ा इंसिडेंट? भाई शुरू में तो इंसिडेंट ही हुए हैं सारे, और स्कैम ही हुए हैं। ठीक है, उनसे बचने के लिए फिर मैंने अपना स्टार्ट किया कि मैं खुद अपना काम करूँगा। तो ये स्कैम से मैं बहुत तंग आ गया था, खुद मुझे जेब से पैसे देने पड़े अपने कैंडिडेट्स को जो मेरे काम करते थे, तो वो काफ़ी लॉस था। तो स्कैमर तो हम मुसलमान है तो दिखाना तो है ना कि हम मतलब फिर उस स्कैम की वजह से एक फाइनेंशियल लॉस काफ़ी हुआ होगा फिर उस पर, और उसे मैनेज करने में जब आपके साथ एक पूरी टीम ज्वाइन हो तो देयर वर सो मेनी कॉन्सिक्वेंसेस जिसको आपको फेस करने पड़े होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस पर आपसे एक मज़ीद गुफ्तगू हमें करनी चाहिए, ताकि जो हमारे दोस्त अहबाब और जो व्यूअर्स हमारे इस इनिशिएटिव को देखने के बाद, या उन्हें जो इंटरेस्ट है वो देखने के बाद अगर फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं, तो उन्हें उन सारे स्कैम से भी अवेयर कराना हमें लाजमी है, और उन्हें कैसे ओवरकम करना है वो भी उन्हें इन्फॉर्म करना। अगर हमारे ये इनिशिएटिव है, ये प्लान है, तो उन्हें इन सारी चीज़ों से आगाह कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पर हमारे साथ दोबारा किसी दिन बैठक लगाएं, और इस चीज़ को ज़रा तवील तरीके से हम एक्सप्लोर करेंगे, आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी, और इंडस्ट्री में इस वक्त इस तरह के स्कैम्स चल रहे हैं, जो कि आप ज़्यादा मुझे अच्छा गाइड कर सकते हैं, मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी, क्योंकि आप माशाल्लाह इंडस्ट्री में काफ़ी आपका टाइम स्पेंड हुआ है। तो ठीक है मोहसिन भाई, जैसा कि हमारा जो इनिशिएटिव का प्लान मैंने आपको डिफाइन किया, आगे भी हमारा ये सिलसिला इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा, जहां हम ना सिर्फ फ्रीलांसिंग को एक्सप्लोर करेंगे, बल्कि इससे जुड़े और यूथ के लाइफ से जुड़े और उनके लाइफ के प्रॉब्लम से लिंक हुए हुए जितनी भी चीज़ें हैं जो आज उनसे आगाह कराना ज़रूरी है, ताकि वो अपने फ्यूचर को सेव कर सकें, स्पेशली हमारी कम्युनिटी में। हमारा मकसद ही यही है कि हम अपने गिर्द छोटी कम्युनिटी जो है, जो हमारे गिर्द है, एटलीस्ट उसे तो हम आगाह करें और उसे रेक्टिफाई करें, कि कोई भी तहरीक या कोई भी इनिशिएटिव जो है वो शुरू अपने घर से ही किया जाता है, एंड देन उसको जिस नियत से स्टार्ट किया जाता है और जितने एफर्ट्स उसमें लगाए जाते हैं, उसकी बरकत से फिर वो एक्सपेंड होना शुरू होता है, और वो इतने हद तक भी अल्लाह पाक उसे लेकर जाता है कि वो ग्लोबली भी फिर रिकॉग्नाइज्ड होता है, और हुए हैं बहुत से लोग। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह हमारे साथ ज्वाइन रहें यूथफुल टॉक्स के साथ, और हमारे अगले पॉडकास्ट में भी हमारे साथ ज्वाइन रहें, ताकि हम इसी तरह की और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो मैं इजाज़त चाहूँगा अब रुखसत होने का। तो मोहसिन भाई, get ready for the next podcast for a detailed discussion on the freelancing and the scams you have faced in your entire career. So thank you so much हमारे साथ आज इतना वक्त स्पेंड करने के लिए,
इट्स रियली एन ऑनर फॉर अस कि आपने इतना टाइम हमारे लिए निकाला, वरना मैंने तो ये भी सुना है कि आपके पास आजकल बिल्कुल वक्त नहीं है। तो ठीक है मुझसे, इंशाल्लाह फिर बैठते हैं किसी दिन।